तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिल्क टीथ के बारे में। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं परमानेंट टीथ। ओके, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं एडल्ट टीथ। ओके, और एडल्ट टीथ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज known as permanent teeth। परमानेंट टीथ, एडल्ट टीथ को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। ओके, और परमानेंट टीथ का क्या कैरेक्टर है? दे आर दोज टीथ, दे आर दोज टीथ, ये वो दांत है जो एक बार टूट गया तो कभी जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकता है। देज आर दोज टीथ विच वंस ब्रोकन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली, विच वंस ब्रोकन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली। अगर ये एक बार टूट गया तो नेचुरली रिप्लेस्ड नहीं होगा। उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? उस दांत को बोलते हैं एडल्ट टीथ। वही हम लोग लिखे कि नेचुरली ये रिप्लेस्ड नहीं हो पाएगा, है ना। देयर फॉर्मेशन बिगेन्स, देयर फॉर्मेशन begins at age of 6 year। ओके, 6 साल के एज में ये स्टार्ट कर देता है अपने आप को एपियर होना, मतलब 6 साल के एज में ये एपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, 6 साल में जो है आपका ये आना स्टार्ट हो जाएगा और इट कंप्लीट इन एज ऑफ 12 और 12 ईयर। ओके, 12 साल 12 साल के एज में लगभग कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ मोलर को छोड़ करके, जिसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट टीथ, विजडम टीथ, उसको छोड़ करके बाकी ये अपीयर हो जाता है। ठीक है, कौन सा? तो हमारा ये जो है एडल्ट टीथ। हम लोग देखते हैं इट इज 32 इन नंबर, है ना। इसका नंबर जो होता है वो 32 होता है ना। इंसीजर कितना होगा? 8। कैनाइन, इसमें भी 4। प्री मोलर 8 एंड मोलर जो है वो हो जाएगा 12। टोटल कितना हो गया? 32। ओके, जो परमानेंट टीथ होता है, एडल्ट टीथ होता है, वो 32 होता है ना। किसमें? ह्यूमन में। हम लोग देखते हैं ये 32 टीथ जो है इसका डेंटल फार्मूला। ओके, मिटा दें इसको। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ। ओके, हम लोग देखते हैं डेंटल फार्मूला कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फार्मूला के आधार पे। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ। ओके, तो डेंटल फार्मूला क्या होता है एडल्ट टीथ का? अगर ये हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है वो अरेंज करते हैं, बस वही तरीका पुराना। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, बट इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा? 32। ओके, हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एडल्ट टीथ होता है ये हाफ जॉ में अगर देखें तो इंसीजर कितना होता है? 2। कैनाइन कितना होता है? 1।
प्री मोलर कितना होता है 2 और मोलर कितना होता है 3। ओके, जितना ऊपर उतना नीचे 2 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा 32। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे अगर देखें तो 8 इंटू 2 और 8 इंटू 2 है ना इक्वल टू 32। तो हम लोग देखते हैं कि 16 अपर जॉ एंड 16 लोअर जॉ। ओके, और टोटल कितना हो गया 32 टीथ। ओके, टोटल हो गया कितना 32 दांत। तो ये जो है अरेंजमेंट हम लोग बोल सकते हैं इंसीजर 2 होता है हाफ जॉ में, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, है ना। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और वन साइड अगर हम लोग देखें तो ऐसे ही दिखता है। अगर हम लोग जॉ से वन साइड की ओर देखें तो ये जो है अरेंजमेंट हो गया किसका, टीथ का। और हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ दांत जो है वो कितना हो जाता है 32। ओके, तो ये हो गया हमारा परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला, है ना। और हम लोग जानते हैं कि परमानेंट टीथ और ये जो टीथ होता है ये क्या करता है ना। चलिए, तो हम लोगों ने टीथ के बारे में देख लिया कि टीथ जो है वो 2 सेट होता है। परमानेंट टीथ किसको बोलते हैं, एडल्ट टीथ किसको बोलते हैं, और ये बकल कैविटी के शोभा को भी बढ़ाता है ना। चलिए, अब टीथ के बाद ये बकल कैविटी में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखें। अब बकल कैविटी जो है वो ओपन करता है कहाँ पे, फेरिंग्स में, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि बकल कैविटी ओपन इन टू फेरिंग्स, है ना। बकल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स। कहाँ पे ओपन करता है, फेरिंग्स में। तो हम लोग जो नेक्स्ट जो हेडिंग बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फेरिंग्स। ओके, हम लोग जो है वो नेक्स्ट हेडिंग फेरिंग्स, यानी हम लोग पढ़ेंगे किसको, फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स क्या है, हम लोग अगर देखें कि फेरिंग्स क्या है तो हम लोग बोलते हैं इट इज ए ट्रेंगुलर, है ना। हम लोग फेरिंग्स के बारे में अगर देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज ए ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द बकल कैविटी। ओके, हम लोग क्या लिखते हैं कि इट इज ए ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द बकल कैविटी। किसके पीछे होता है, बकल कैविटी, है ना। हम लोग देखते हैं कि इट इज 10 to 14 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है 10 से 14 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि बकल कैविटी ओपन करता है फेरिंग्स में, तो ये जो है वो क्या है, फेरिंग्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। और कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। किसका, ये फेरिंग्स का। हम लोग बोलते हैं इट इज ए कॉमन चेम्बर फॉर पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। हम लोग बोलते हैं इट इज ए कॉमन पैसेज हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, ठीक है। ये जो है कॉमन पैसेज होता है किसका, एयर और फूड का। यहाँ एयर और फूड आपस में जो है वो क्या करते हैं, क्रॉस भी करते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फेरिंग्स हैज 3 पार्ट्स। हम लोग देखते हैं कि फेरिंग्स हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होते हैं किसका, फेरिंग्स का। कौन कौन सा, तो सबसे जो पहला है उसका नाम है नेजोफेरिंग्स। पहला जो पार्ट है उसका नाम क्या है, नेजोफेरिंग्स। दूसरा जो है उसका नाम है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। दूसरा का क्या नाम है, ओरोफेरिंग्स।
और थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम लोग लैरोफेरिंग्स, ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स, सॉरी, LARYNGO, ठीक है, लैरिंगो, LARYNGO, लैरिंगोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरोफेरिंग्स। अगर हम लोग बात करें किसका, ये ये का फेरिंग्स का, तो फेरिंग्स का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कहाँ बनाएंगे, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये जो है वो ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से जो है वो नेजल चेम्बर आता है और ये दोनों ओपन करता है यहाँ पे, ठीक है, ये ओपन करता है जस्ट इसके सामने। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से जो है वो ग्लॉटिस बना हुआ रहता है ना, ये जो है यहाँ पे ग्लॉटिस, यहाँ पे एपिग्लॉटिस, और जस्ट इसके नीचे जो है वो क्या रहता है, फेरिंग्स, ओसोफेगस रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, ओसोफेगस, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, जीभ रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, जीभ, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन पे रहेगा जीभ, यहाँ से जो है वो निकलेगा आपका ये फेरिंग्स, और ये इस तरह से का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जो लगभग आपको ट्रायंगुलर जैसा देखने में लगेगा। इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। ये जो एरिया दिख रहा होता है यहाँ पे जस्ट बकल कैविटी के पीछे, है ना, और जहाँ पे ओरोफेरिंग्स ये सब रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो बकल कैविटी के पीछे का एरिया है इसको बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लगभग जो 10 से 14 सेंटीमीटर होता है। अब देखोगे क्या कि ये जो अपर पोर्शन जहाँ पे नेजल चेम्बर आकर के नेजल ओपनिंग जो है, इंटरनल नैरिस है, क्या कहते हैं इसको, इंटरनल नैरिस, तो ये जहाँ पे ओपन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। जहाँ पे बकल कैविटी ओपन कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, ओरोफेरिंग्स। और जहाँ पे जो है ये ग्लॉटिस और गलेट, गलेट किसको बोलते हैं, ओसोफेगस के ओपनिंग को गलेट बोलते हैं, और ग्लॉटिस बोलते हैं ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, है ना। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस, सॉरी ग्लॉटिस, तो ये जो है वो उसको बोलते हैं क्या, लैरोफेरिंग्स। तो ये 3 पार्ट से जो है बना हुआ होता है, ठीक है, कौन, हमारा फेरिंग्स। तो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नेजोफेरिंग्स, है ना, अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पैलेट, है ना, और जहाँ पे जो है ओपन करता है क्या, नेजल, वेयर नेजल ओपनिंग प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग जो है वो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये तो देख लिए कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, 10 से 14 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कौन, तो फेरिंग्स। और फेरिंग्स को हम लोग, फेरिंग्स के हर एक पार्ट को जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे जो पहला पार्ट है उसका नाम है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स जो है वो किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इट इज द अपर मोस्ट पार्ट, इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि नेजोफेरिंग्स contain opening of nasal cavity, ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटरनल नैरिस,
ठीक है। हम लोग जो है देखते हैं कि इंटरनल नैरिस यानी नोज जो है वो ओपन करता है इसी पोर्शन पे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेजोफेरिंग्स, है ना। यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला पोर्शन होता है फेरिंग्स का, और यहाँ पे इंटरनल नैरिस भी ओपन करता है, इंटरनल नैरिस भी ओपन करता है, ठीक है। यानी नाक का ओपनिंग यहीं पे होता है। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है क्या, इसका नाम है, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है ओरोफेरिंग्स। क्या नाम है, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ओरोफेरिंग्स जो है ना, इट इज द मिडिल पार्ट। कैसा पार्ट है ये, मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ऑफ द फेरिंग्स। ये मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स होता है ना। हम लोग देखते हैं कि बकल कैविटी ओपन इन दिस पार्ट, और इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है, बकल कैविटी जो है इसी पार्ट में ओपन करता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है, LARYN जीवो। लैरिंजोफेरिंग्स। तो हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ओके। और हम लोग देखते हैं क्या कि इट कंटेन, ओके, हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या है, इट कंटेन टू ओपनिंग। ये जो है टू ओपनिंग को कंटेन करता है। पहला जो ओपनिंग है उसका नाम है ग्लॉटिस, ठीक है। ये ओपनिंग जो है वो क्या करता है, ये दो ओपनिंग को जो है वो ये करता है। एक का नाम है ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस, और दूसरा जो ओपनिंग है उसका नाम है गलेट, ठीक है। पहला ओपनिंग है उसका नाम क्या है, ग्लॉटिस, और दूसरा जो ओपनिंग है उसका नाम क्या है, गलेट। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लॉटिस है ये किसका ओपनिंग है। हम लोग बोलते हैं कि ग्लॉटिस जो है ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, है ना। इट इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, और ये जो है इट इज द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस, ठीक है। यानी कि ये जो है लैरिंग्स, या इसको ट्रैकिया भी बोल सकते हैं, यानी ये हो गया विंड पाइप या एयर पाइप। क्या हो गया, एयर पाइप, और ये हो गया क्या, फूड पाइप, ओके। तो एक ओपनिंग है किसका, ये एक ओपनिंग है आपका ग्लॉटिस का, और एक ओपनिंग है आपका किसका, तो एक ओपनिंग है आपका फूड पाइप का, है ना। तो ये दो पार्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पे, लैरिंजोफेरिंग्स में। और ये तीन पार्ट से ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर 10 से 14 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, फेरिंग्स, वो पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो नेजल रीजन में जाएगा, नेजल कैविटी वाले रीजन में जाएगा उसको नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी को ओपन करवाएगा ओरोफेरिंग्स, और जहाँ पे लैरिंग्स आने की साउंड पाइप है ना वो ओपन करेगा उसको लैरोफेरिंग्स। तो ये डिफरेंट तीन पार्ट होता है किसका, फेरिंग्स का, ये हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं ये फेरिंग्स जो है इसका फंक्शन क्या है ना, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, इसका फंक्शन क्या है किसका, फेरिंग्स का, ओके।
तो हम लोग जो है फंक्शन ऑफ फेरिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, है ना, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। तो हम लोग बोलते हैं कि फेरिंग्स का जो सबसे पहला फंक्शन है, बोलते हैं इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर, फर्स्ट फंक्शन, इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर का, है ना। इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, इट हैज़ डिवाइस टू प्रोटेक्ट द रिस्पिरेटरी पैसेज ड्यूरिंग सर्विंग द फूड। हम लोग देखते हैं कि इट हैज़ डिवाइस, हम लोग देखते हैं क्या कि इसके पास जो है वो क्या होता है, डिवाइस होता है। हम लोग देखते हैं कि इट हैज़ डिवाइस टू प्रोटेक्ट द लैरिंग्स ड्यूरिंग कब ये प्रोटेक्ट करता है किसको, लैरिंग्स को, है ना, या रिस्पिरेटरी पैसेज को, लैरिंग्स, या फिर लोग लिख देते हैं क्या, रिस्पिरेटरी पैसेज ड्यूरिंग कब, जब हम लोग खाना को निगलते हैं, ठीक है। कब ये करता है, जब हम लोग खाना को निगलते हैं, ड्यूरिंग सर्विंग द फूड। जब हम लोग खाना को निगलते हैं तो इसके पास, फेरिंग्स के पास ही वो डिवाइस होता है जिससे क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट कर देता है किसको, रिस्पिरेटरी ट्रैक को, ताकि फूड जो है वो उसमें ना जा पाए। अगर उसमें फूड चला जाता तो हम लोग को हिचकी आता, हम लोग सरक जाते हैं, है ना। तो उसमें अगर ज़्यादा ये होता है तो डेथ होने के भी चांसेस होती है, वो बहुत खतरनाक होता है ये, ठीक है। तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, कौन, तो फेरिंग्स। और हम लोग क्या देखते हैं कि फेरिंग्स पॉजेज वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, पॉजेज वॉलंटरी मसल्स। ये जो है वॉलंटरी मसल्स कंटेन करता है जो फूड को अंदर ले जाने में मदद करता है। वॉलंटरी मसल्स टू हेल्प इन सर्विंग द फूड, टू हेल्प इन किसमें, तो निगलने में, है ना, द फूड। ये जो है फूड को अंदर निगलने में मदद करता है। वो अगर फेरिंग्स के पास वॉलंटरी मसल्स ना रहे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं, तो फेरिंग्स कंटेन टॉन्सिल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। हम लोग देखते हैं क्या कि फेरिंग्स कंटेन टॉन्सिल विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। फेरिंग्स कंटेन टॉन्सिल विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये फेरिंग्स के पास टॉन्सिल होता है जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आपका ये पोर्शन, थ्रोट पोर्शन काफ़ी जो है वो पेन करता है, तो वो कैसे तो वो जो है वो उसके पेन के पीछे जो रीजन होता है वो होता है हमारा टॉन्सिल। टॉन्सिल जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, यानी कुछ जो है वो इन्फेक्शियस सब्सटेंस हमारे बॉडी में गया, हो सकता है वो बैक्टीरिया रहे या और कुछ रहे जो हमारे फूड के थ्रू जा रहा था, तो उसको जो है टॉन्सिल प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसमें इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया, और हम लोग जो है वो कोई चीज़ को निगल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया फेरिंग्स का फंक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किसके लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर, ये फेरिंग्स।
ओके, तो ये हम लोग देख लिए फेरिंग्स का फंक्शन। ये क्या करता है, ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, है ना। ये फूड और एयर का जो है वो क्या है, कॉमन पैसेज है, दोनों यहाँ पे इंटरेक्ट भी करता है। हम लोग देखते हैं कि ये निगलने में मदद करता है, ये जो है वॉलेंट्री मसल्स होता है तो इसमें स्वेलिंग में मदद करेगा फूड को, पानी को। और ये जो है कंटेन करता है टॉन्सिल, जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है किससे, इन्फेक्शन से। तो ये हमारा हो गया फेरिंग्स। अब अगर हम लोग देखें तो फेरिंग्स जो है एक खुल रहा है आपका ग्लॉटिस में और दूसरा फूड पाइप, तो वो हो गया क्या, ओसोफेगस। तो हम लोग नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, ओसोफेगस। ओके, तो हम लोग अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, ओसोफेगस। ओके, चलिए खाना जो है वो फेरिंग्स के बाद कहाँ चला जाएगा, ये खाना जो है फूड जो है वो फेरिंग्स के बाद चला जाएगा ओसोफेगस में। ठीक है, ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, फूड पाइप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। किसको, ओसोफेगस को। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इट इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, narrow tube like structure which provide passageway of food, which provide passage of food from pharynx टू स्टमक। ठीक है, ये जो है नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो प्रोवाइड करता है पैसेज, रास्ता किसके लिए, फूड के लिए। कहाँ से, फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना। इसका लेंथ जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, इन लेंथ। इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, है ना। ये जो है 25 सेंटीमीटर का होता है, कौन, फेरिंग्स। ओके, और हम लोग क्या देखते हैं कि फेरिंग्स जो है ये नेक के थ्रू, है ना, थोरेसिक कैविटी के थ्रू ये जाता है ना। हम लोग देखते हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ, एंटीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स जो है वो कंसिस्ट क्या हुआ रहता है, किससे, तो वॉलेंट्री मसल्स। ओके, कंसिस्ट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, ये किससे कंसिस्ट क्या हो रहता है, वॉलेंट्री मसल से। और वॉलेंट्री मसल से कंसिस्ट क्या हो रहता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वॉलेंट्री मसल्स विच हेल्प इन सोलिंग द फूड। ठीक है, और ये खाना को निगलने में मदद करता है। ठीक है, ये जो है खाना को निगलने में मदद करता है, कौन, तो ये आपका ओसोफेगस। तो हम लोग क्या देखें कि ओसोफेगस जो है वो क्या है, ओसोफेगस जो है ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कहाँ से कहाँ तक है, फेरिंग्स से, यानी जो फेरिंग्स है वहाँ पे जो फूड पाइप जिसका ओपनिंग, ओसोफेगस का ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। तो वो जो है वहाँ से लेकर के, फेरिंग्स से लेकर के स्टमक रीजन तक जो है वो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं,
फेरिंग्स बोलते हैं, सॉरी ओसोफेगस बोलते हैं। ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर्स का लेंथ होता है और ये फेरिंग्स टू स्टमक होता है। और इसका जो अपर पोर्शन होता है वो वॉलेंट्री मसल से बना होता है, जो कि खाना को निगलने में मदद करता है। इतना हम लोग जो है वो देखें, ये लगभग जो है 25 सेंटीमीटर का होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो फूड को स्टमक तक पहुंचाता है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो ओसोफेगस तक को देखें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एलिमेंट्री कैनाल हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।